पूरा माना जाता है जब उसकी रफ्तार गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचे। बता दें, बलिया जिले में भी एक विकास की दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ घाघरा नदी पर अधूरा पड़ा पुल लोगों के लिए परेशानी बना है, तो वहीं दूसरी तरफ नई बस सेवा ने थोड़ी राहत दी है। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुषी यादव। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राम गोविंद चौधरी ने लगभग 13 साल पहले इस पुल का शिलान्यास किया था, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी पुल अभी तक अधूरा है। दरअसल पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2013 में शुरू हुआ था और इसे क्षेत्र के विकास की सबसे बड़ी पहल बताया गया था, लेकिन आज भी लोग इस अधूरे पुल और खराब रास्तों से जूझ रहे हैं। बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि हर चुनाव में इस पुल को मुद्दा बनाया जाता है, मगर चुनाव खत्म होते ही काम ठप हो जाता है और वहीं बरसात में हालात और बिगड़ जाते हैं। कीचड़ और जल भराव से लोगों को गुजरना पड़ता है और बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते स्कूलों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये रास्ता खतरनाक साबित हो रहा है। अब वहीं इसी समस्या को लेकर पूर्व विधायक शिवशंकर चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि घाघरा नदी का ये सेतु अब प्राथमिकता पर पूरा कराया जाएगा। अब वहीं दूसरी तरफ राहत देने वाली खबर ये है कि बता दें, महाराजपुर से मऊ तक अब रोजाना रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई है, जहां सुबह 8 बजे से महाराजपुर से चलने वाली ये बस दोपहर तक मऊ पहुंचती है और वापसी में दोपहर 2 बजे से मऊ से रवाना होकर शाम 7 बजे महाराजपुर लौट आती है। दरअसल इस सेवा की मांग लंबे समय से की जा रही थी। पूर्व विधायक शिवशंकर चौहान और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के प्रयासों के बाद अब ये सुविधा शुरू हो पाई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बस सेवा से छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और आम यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। यानी एक तरफ नई बस सेवा लोगों की जिंदगी आसान बना रही है, वहीं दूसरी तरफ अधूरा पड़ा घाघरा सेतु अब भी इंतजार में है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद यह अधूरा सपना कब पूरा होता है। देखिए भाई साहब, जब मैं विधायक हुआ था उस समय बस में ये देहरांचल का क्षेत्र है, आवागमन की बड़ी असुविधा थी। मऊ जाने के लिए, बलिया जाने के लिए, आजमगढ़ का बिस्लरी पड़ती है, वहाँ जाने के लिए तो हमने एक सोच बना कर के यहाँ से बस का स्टार्ट किया। रोडवेज बस का चली 5 वर्ष तो चली। जब 12 में मेरी कुर्सी चली गई तो बस में फिर बीच में मैंने प्रयास किया, जो दूसरी सरकार आई उसमें भी प्रयास किया, फिर स्टार्ट हुई, फिर बंद हो गई। इसके बाद फिर ये सड़क बनी। सड़क बनने के बाद वो नीचे सातवार से चांदपुर वो बन गया सड़क। अब सड़कें ठीक हो गई। तब पुनः मैं माननीय मंत्री जी से कहा दयाशंकर सिंह जी से कि भाई साहब, चूँकि मेरे समय का ये है और बंद है, इसको चालू करा दीजिए। उन्होंने आदेश किया, लेकिन अधिकारी हिला हवाली करते रहे, कहते रहे कि यहाँ आमदनी नहीं होगी। मैंने कहा कि रिकॉर्ड निकाल के देख दो 7 से 12 का, कि जितना फ़ायदा इस रोडवेज से महाराजपुर से बलिया और मऊ आजमगढ़ के लिए मिला है, वो फ़ायदा किसी रोडवेज बस में सरकार को नहीं मिला है। अगर चलाओ नहीं, अगर घाटा होगा तो फिर बंद कर देना। लेकिन मैंने कहा कि घाटा नहीं लगेगा, चूँकि यह भावग्रस्त क्षेत्र है, देहरांचल का क्षेत्र है, यहाँ बेवसलाचार लोग हैं, प्राइवेट में शोषण होता है, सरकारी बसों में रेट फिक्स है। सस्ते में बस आप आजमगढ़ मऊ जा सकते हैं, बलिया जा सकते हैं, तहसील जा सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, जहाँ भी जाना हो जा सकते हैं। इसलिए अथक प्रयास के बाद मैंने आज फिर इसको शुरू करा दिया। और मैं देखता हूँ, चूँकि ज़मीन का नेता हूँ, ज़मीन पर चलता हूँ, तो ज़मीन की समस्याओं को मैं जरूर उजागर करने का काम करता हूँ, प्रयास करने का काम करता हूँ। आपने देखा तहसील की क्या स्थिति थी, थाने सातवार कोतवाली की क्या स्थिति थी, फायर स्टेशन नहीं था। यहाँ जो पुल बन रहा है, आप देख ही रहे हैं, पुल के बारे में भी आपसे बता दें, उस समय उसका 7 अरब का शिलान्यास हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसको संज्ञान में दिया, इस पर जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जाए। आश्वासन उन्होंने दिया है कि इसको कराएंगे जल्दी, इसलिए कि बिहार के लिए, सीवान के लिए सुविधा हो जाएगी। आवागमन से ही आगे देश बढ़ता है, क्षेत्र बढ़ता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे द इंडिया लाइव।